हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को पता ही होगा कि क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्जाम जो है वो नजदीक है और आज उसी से रिलेटेड वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके रिलेट करते हैं दिसंबर 2021 से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अप्रॉक्स 6 मंथ्स के करंट अफेयर तो आपको पता होने चाहिए। वैसे तो 1 साल के पता होने चाहिए, बट अगर फिर भी आपको अगर मोटे तौर पर आप आइडिया लें तो 6 महीने के करंट अफेयर तो आपको इंपॉर्टेंट आने ही चाहिए। ठीक है, तो दिसंबर 2021 के करंट अफेयर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ये सभी करंट अफेयर जो यहां पर दिख रहे हैं आपको, ये सारे जो है हमारे कोर्स से रिलेटेड है, तो उसी का एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, इंग्लिश में, बट आपको इजीली समझ आ जाएंगे। वैसे कोर्स में जिन्होंने ज्वाइन किया उनको पता होगा कि हिंदी सेक्शन में भी जो है वो यहां पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहां पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो बिकम द 24th डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। 24वें डायरेक्टर जनरल डीजी जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन बने हैं? तो वो बने हैं वीएस पठानिया। वन लाइनर डिस्कस करेंगे, कोई डिटेल में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि मैक्सिमम करंट अफेयर को जो है वो कवर करना। नेक्स्ट है, नेम द बॉलीवुड एक्ट्रेस हु हैज बीन नेम्ड पैटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ठीक है, पैटा इंडियन पर्सन अवार्ड जो है वो किसको मिला है? वो मिला है आपका आलिया भट्ट को। जब भी आप करंट अफेयर डिस्कस करें या फिर आप रीड करें तो आपको सिंपल सा ये पैटा याद रखना है, तो आपको उससे रिलेट करके पढ़ना है आलिया भट्ट। पूरा क्वेश्चन भी आपको याद रखने की जो है वो ज्यादा जरूरत नहीं है। जब भी आप रिवीजन करें, क्विक रिवीजन करें, तो सिंपल सा ये याद रखें कि भाई पैटा, उसके जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो तो पैटा लिखिए और उसके आगे सीधा आलिया भट्ट लिख लीजिए। जब आप रिवीजन करोगे एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो आपको मिलेगी। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्रिकेटर वो हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेटर। ठीक है, आपको जो कौन सा क्रिकेटर है जिन्होंने जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस किया है कि जितने भी क्रिकेट की फॉर्म्स हैं उनसे, तो वो हैं आपके हरभजन सिंह। याद रखिएगा कौन से के हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, दिसंबर 2021 के। नेक्स्ट है, वो बिकम द फास्टेस्ट इंडियन ऑन दिसंबर 28, 2021 टू रीच 100 डिसमिसल इन टेस्ट क्रिकेट्स, ब्रेकिंग फॉर्मर स्कीपर एंड विकेट कीपर एमएस धोनी रिकॉर्ड। ठीक है, किसने जो है वो एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज्यादा विकेट कीपर, मतलब विकेट्स लेने में, विकेट कीपिंग के तौर पर, तो वो हैं आपके ऋषभ पंत। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021। तो नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स आया है 2021 का, उसमें लार्जर स्टेट्स जो है उसमें टॉप जो है वो किसने किया है? तो वो किया है आपका केरला ने। ठीक है जी। उसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स आया था 2021 का, उसमें स्मॉलर स्टेट्स में किसने है टॉप किया है? तो वो क्या है? मिजोरम में। तो ये याद रखिएगा। और तीसरा भी इसी से रिलेटेड है कि नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 में जो आपका इंडेक्स आया था, ठीक है, तो उसमें जो आपकी यूनियन टेरिटरी है उसमें किसने टॉप किया था? तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ने। तो ये जो भी आपके इंडेक्सेस होते हैं उसमें आपको, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो मैक्सिमम इंडेक्स होते हैं उसमें लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स या फिर पॉपुलेशन के बेस पर स्टेट्स को जो है वो डिवाइड किया जाता है, और एक होता है यूटी का। तो सबके आपको जो है वो याद रखने हैं। तो ये नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स आया था इसका तो आपको जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका है, विच स्टेट हैज टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। ठीक है, तो वो किसने किया है? तो वो किया है आपका गुजरात ने। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जीके स्टडी ऐप पर जाकर अपनी प्रिपरेशंस को जो है वो बूस्टअप कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है और उनको जो है वो अच्छे से तैयारी भी जो है वो कर रहे हैं। कूपन कोड आपने यूज करना है क्लर्क 2022, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो अप्रॉक्स मतलब कि 70 से ज्यादा % का डिस्काउंट जो है वो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, बट अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो ज्यादा दिन आपके पास नहीं है, एग्जाम डेट आ चुकी है। अच्छे से ज्वाइन करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, ये आप सैंपल देख रहे होंगे, इस तरीके के करंट अफेयर आपको हर मंथ के मिलेंगे। जैसे हमने दिसंबर के, नवंबर के अपलोड कर दिए हैं। लेटेस्ट टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर मिल रहे हैं। आपकी जो इंडियन पॉलिटी होती है उसमें भी सेक्शन वाइज आपको जो है वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। जो भी आपसे पूछा जा सकता है, हर चीज की पीडीएफ आपको वहां पर मिल रही है। तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से जाकर जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो है वो किस यूनियन टेरिटरी ने जो है वो टॉप किया है? तो वो किया है आपका दिल्ली ने। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हैज अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया किसको जो है वो नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री को। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी डे पढ़ोगे उसके साथ आपको जो है वो उसकी थीम जरूर पढ़नी है।
नेक्स्ट है, विच स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो किसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा है, तो वो रखा है झांसी का। तो इसकी भी एक अलग से पीडीएफ बनाकर कोर्स में हम डाल देंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में आपको पता है बहुत सारे नाम चेंजेस हुए हैं, तो किस किस स्टेशन का नाम चेंज हुआ है या फिर किसी और चीज का नाम चेंज हुआ है, तो वो भी आपको लिस्ट वहां पर मिल जाएगी। वो हैज बिकम द सेकंड इंडियन बोर्न वुमन आफ्टर कल्पना चावला टू फ्लाई इन टू स्पेस इन जुलाई 2021। तो वो बनी आपकी शीर्षा बंदला, ठीक है, जिन्होंने जो कल्पना चावला के बाद इंडियन बोर्न वुमेन है जो कि स्पेस में गई है। नेक्स्ट है, वो वॉन द साहित्य अकेडमिक अवार्ड 2021 इन इंग्लिश लैंग्वेज। साहित्य एकेडमिक अवार्ड की भी आपको पीडीएफ मिलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, बोडो जितने में भी मिलती है सबकी मिलेगी, ठीक है। तो ये मिली है नमिता गोखले को इंग्लिश में साहित्य एकेडमिक अवार्ड, किसके लिए? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले साहित्य एकेडमिक अवार्ड 2021, ठीक है जी। यहां पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो गया है, मतलब कि प्रिंट की गलती है, कई बार देखिए इंसान ही है, गलती हो जाती है। यहां पर साहित्य एकेडमिक अवार्ड है 2021 का हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है। वो किसको मिला है? तो वो मिला है आपका दयाशंकर सिन्हा को। ये नीचे प्रिंट हो गया है और किसके लिए मिला है? सम्राट अशोक के लिए, ठीक है, प्ले के लिए। तो ये चीज थोड़ी सी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, माफी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA। किस स्टेट में जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जो है वो एक्सटेंड करने की घोषणा की थी? तो वो है आपकी नागालैंड। यहां पर हम बात करें दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के बारे में। आपका जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? किसकी याद में? रामानुजन, जो एक श्रीनिवासन रामानुजन जो कि एक ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस थे, तो 22 दिसंबर को याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना किसको नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत को, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वो बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल शटलर टू विन सिल्वर एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, किसने जीता है? तो वो है आपके किदाम्बी श्रीकांत। कई बार ये आ जाता है कि किदाम्बी श्रीकांत का संबंध जो है वो किस खेल से है, तो ये भी आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि वो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी विद द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नगाडग पेलगी खोरोलो। अगर इसको गलत मैंने प्रोनाउंस किया है तो आप देख लीजिएगा इसकी स्पेलिंग वगैरह। तो ये किसको मिला है? ये मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। किसके द्वारा दिया गया है? भूटान के द्वारा दिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। गंगा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन कहां पर रखी गई है? तो ये रखी गई है आपकी उत्तर प्रदेश में, ये भी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑन विच डे विजय दिवस, ठीक है, विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया टू। देखिए, जब आपकी पाकिस्तान पर विक्ट्री हुई थी 1971 में, ठीक है, तो एक विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 16 दिसंबर को, ठीक है। और इससे क्या हुआ था? एक बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड गवर्नमेंट अपॉइंट विच क्रिकेटर एज स्टेट ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, किस क्रिकेटर को जो है किसने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ब्रांड एम्बेसडर चुना है? जहां जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको बताता हूं। तो वो किया है ऋषभ पंत को, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि ऋषभ पंत कहां के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो वो बने आपके उत्तराखंड गवर्नमेंट के, इसलिए मैं जो है इनको अंडरलाइन करता जा रहा हूं। नेक्स्ट है, द पार्लियामेंट ऑन December 14, 2021 पास्ड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट ED, ठीक है, डायरेक्टर टू अ मैक्सिमम ऑफ कितने ईयर्स के लिए? ठीक है, हाल ही में ही जो है वो आपकी जो पार्लियामेंट है उसने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल पास किया है। जो आपका इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट होती है ED, उसके जो डायरेक्टर होते हैं उनके टर्म को बढ़ाने के लिए कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, याद रखिएगा। Which festival of West Bengal has included in UNESCO list of intangible cultural heritage of humanity? ठीक है, किस फेस्टिवल को वेस्ट बंगाल के हाल ही में ही यूनेस्को ने अपनी लिस्ट, कौन सी लिस्ट में? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में शामिल किया है? तो वो किया है आपका दुर्गा पूजा को। क्वेश्चन अपोजिट भी हो सकता है कि दुर्गा पूजा कहां हाल ही में ही, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आपको कि हाल ही में ही जो है वो दुर्गा पूजा न्यूज में देखी गई है, ठीक है, और तो इसका संबंध जो है वो किस स्टेट से है? तो वो है आपका वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट है, ऑन विच डे गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू मार्क द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट लेड टू द लिबरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम पुर्तगाली रूल, ठीक है। आपको पता है गोवा बहुत लास्ट में आजाद हुआ था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अप्रोक्स 1970-71, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट इसके अराउंड ही। तो गोवा लिबरेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 19 दिसंबर को।
नेक्स्ट है, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपका जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। नेम द इंडियन आर्मी चीफ जनरल हु हैज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द चीफ स्टाफ कमेटी। ठीक है, चीफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जो है वो MM नरावने, ठीक है, इनको जो है वो नियुक्त किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो डेथ एनिवर्सरी है कब मतलब कि कब ऑब्जर्व की जाती है, तो वो की जाती है आपकी 15 दिसंबर को। The Union Cabinet has approved a proposal to raise the legal marriage age of women 18 to how many years? ठीक है, तो 21 आपको पता ही है, 18 से 21 कर दी गई है। ठीक है जी। इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो एक मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है, तो सिग्मा जो है वो उसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेम द इंडिजीनियस डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि हाल ही में ही DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। इसमें क्या है, एक खास बात है कि ये जो है वो एक मिड एयर में ही अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेती है। ठीक है, किसी भी मिसाइल को जो है वो डिफीट करने के लिए। तो इसका नाम क्या रखा गया है? प्रलय रखा गया। अब क्वेश्चन यहां पर कितने टाइम से बन सकते हैं कि प्रलय जो है वो किस टाइप की मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, तो आप याद रखोगे सरफेस टू सरफेस है। किसके द्वारा बिल्ड की गई है? DRDO के द्वारा बिल्ड की गई है। ठीक है, और नाम क्या है? नाम है प्रलय। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट। ठीक है, हरित जो आपका हाइड्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में जो है वो आपका अभी शुरू हुआ है। ठीक है, मतलब कि अंडरटेकन ही है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। भू परीक्षक डिवाइस हाल ही में ही किस IIT के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि 90 सेकंड में आपकी मिट्टी की हेल्थ को जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। तो वो क्या है? IIT कानपुर ने। आपको पता ही होगा IIT से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द फर्स्ट S-400 एयर डिफेंस मिसाइल। हाल ही में ही जो है वो रशिया से ली गई है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो ये किस स्टेट में जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो डिप्लॉय किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब में। तो किससे ली गई है? रशिया से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेम द इंडियन मैथमेटिशियन हु हैज बीन अवॉर्डेड विद DSTI CTP IMU रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस। ठीक है, के लिए किया गया है। शी हैज बिकम द 4th इंडियन मैथमेटिशियन एंड 3rd वुमेन टू विन द, जो ये आपका अवार्ड मिला है इसको जीतने वाली वो जो है वो 4th इंडियन मैथमेटिशियंस और 3rd जो है वो वुमेन मैथमेटिशियन बनी है, तो उनका नाम है नीना गुप्ता। नेक्स्ट है आपका, कौन से जो है वो आपके इंडियन जर्नलिस्ट थे, हाल ही में ही उनका जो है वो देहांत हुआ है कोविड इन्फेक्शन के कारण। उन्होंने दूरदर्शन में काम किया है, NDTV इंडिया में काम किया है और उनको पद्मश्री भी मिला है जर्नलिज्म के लिए 2008 में। तो उनका नाम था विनोद दुआ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, नेम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश वो पास्ड अवे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का क्या नाम था? तो वो था के रोसैया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, वो अलोंग विद हिज वाइफ एंड 11 अदर डाइड आफ्टर द MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द साउथर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो उनका नाम आप सभी को पता ही होगा, CDS जो थे हमारे जनरल विपिन रावत जी। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, इनका आपको ये जो हेलीकॉप्टर था इसका भी नाम याद रखना है, MI-17 V5, और कहां पर क्रैश हुआ था? तमिलनाडु में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लीजेंडरी इंडियन लॉन्ग जंपर। इंडियन लॉन्ग जंपर का आपको नाम बताना है। ठीक है, जिनको जो है वो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा जो है वो दिया गया है, तो वो है अंजू बॉबी जॉर्ज। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो लॉन्ग जंप से। नेक्स्ट है, विद विच कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइंड MOU टू ट्रेन 6000 इंडिविजुअल फॉर 3 ईयर इन द फिनटेक इंडस्ट्री। तो वो किया गया है आपका पेटीएम के साथ। तो ये कुछ 41 के राउंड क्वेश्चन थे, और कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको हिंदी में भी ये जो है वो मिल जाएंगे, नीचे की तरफ आप देख सकते हो। तो देर मत कीजिएगा, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्लर्क 2022 आपको जो है वो कूपन कोड यूज करना है, बहुत सारी चीजें आपको जो है वो उसमें मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।